हेलो एवरीवन, एग्जाम रूम में आपका स्वागत है। ये एसएससी का पैरामेडिकल का फार्मासिस्ट ग्रेड का और भी एमएलटी और भी मल्टीपल जितनी पोस्ट थी उनका ऐसा एग्जामिनेशन था। सो मैं मॉर्निंग शिफ्ट में था। तो मेरा एग्जाम मैंने फार्मासिस्ट ग्रेड से डाला था दिल्ली से, है ना। तो कैसा गया सब पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पूरा डिस्कस करूंगा, टैग नॉन टैग सारे। चलिए शुरू करते हैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले ये एसएससी का फार्मासिस्ट का ग्रेड का एग्जामिनेशन था। और जैसे कि देखिए पहले बात करते हैं जैसे कि टैग में इसमें क्या आया था, 50 क्वेश्चन आए थे। तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर के थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है। और जो नॉन टैग में था, तो नॉन टैग में जो जीए था वो 10 क्वेश्चन आए थे 10 नंबर के। तो एवरेज कहूँगा क्योंकि करंट अफेयर आपके पढ़ने पर डिपेंड करता है। और थोड़ा बहुत टफ उस मेरे ख्याल से करंट अफेयर में कुछ भी नहीं होता जनरल अवेयरनेस में। ठीक है। आपके पढ़ने पर डिपेंड करता है, आता है तो यस, नहीं आता तो नो। ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट और रीजनिंग की। क्वांट और रीजनिंग में जो 20-20 क्वेश्चन 20-20 नंबर के आए थे, हाँ, वो मॉडरेट टू हार्ड के रूप में थे। क्योंकि अगर मैं अपने जो प्रीवियस एग्जामिनेशन अगर आपने देखा होगा तो मैंने जो अभी उसका एचएलएल का हुआ था, सफदरजंग हॉस्पिटल का, और एम्स ऋषिकेश का जो एग्जाम हुए दोनों में देखा है, दोनों का रिव्यू मैंने आपको बताया था। तो है ना, तो उसमें भी जो मैंने आपको बताया, तो उसमें भी आपने देखा होगा मैंने लेवल बताया था, सबका पेपर का लेवल बताया और आपको पेपर भी आया भी है। तो आपने खुद जांच लिया होगा कि लेवल कितना होगा। जो मैंने बताया था कि एवरेज इजी टू मॉडरेट के बीच में था। कुछ क्वेश्चन मोस्टली इजी थे और फिर कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, वो पेपर का सेटअप करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसमें जो था वो मॉडरेट टू हार्ड के रूप में था। क्योंकि मैंने जो भी जितने मेरे मेरे हॉल में जितने बैठे थे, लगभग समथिंग मैं कह सकता हूँ जितने मेरे लगभग 10-15 लोगों से बात करी, तो उनका कहने का मतलब ये जो नॉन टेक था बहुत डिफिकल्ट था। मुझे कहने का मतलब है, लेकिन जो मैंने अटेम्प्ट किया और भी जैसे कुछ लोगों को अटेम्प्ट हुआ, तो लगभग जो नॉन टेक में अटेम्प्ट किया है वो 25 से 30 में हुआ है। अगर आपके क्वेश्चन 25 से, है ना, 25 मैक्सिमम बता रहा हूँ, है ना, जो मतलब मिनिमम जिनकी मतलब एवरेज स्टडी चल रही थी नॉन टेक में। ठीक है, 25 से 30 के बीच हुआ है। 30 से ऊपर मैंने किसी का नहीं सुना, है ना। इससे ऊपर जिनका आया, इस बीच में जिनका आया 20 तक भी, मतलब 25 से 30 के बीच में, तो वो ठीक है। ठीक है, वो परेशान ना हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टेक के बारे में, जो फार्मेसी के बारे में कंप्लीट, आप उसके बारे में बात करते हैं। फिर मैं इसके जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। आप टेक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के। देखो ज्यूरिस में जो क्वेश्चन आए थे वो शेड्यूल्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो शेड्यूल एफ 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 सेकंड, ठीक है, और एम और एच, इन तीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें जो पीटीसी मतलब फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी क्या जो वर्क पूछा गया था, मतलब ऐसा था कि इसमें उसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे। हाँ, एक बात बता दूं, इस एग्जाम में 5 ऑप्शन थे। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें देखा कि इनमें से कौन सा पीटीसी का वर्क नहीं है। अब बात कर लेते हैं कॉग्नोसी की, है ना। कॉग्नोसी के 5 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे, है ना, जिसमें कि जैसे कि ड्रग का सोर्स पूछ लिया, या फिर जैसे कि इस ड्रग को कि प्लांट के या ट्री के किस से निकाला जाता है, लीव से, स्टेम से, रूट से, बार्क से, है ना। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन जैसे कि मुझे ध्यान नहीं है तो मैंने उनके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे ध्यान है, जो ध्यान है वो मैंने सारे आपको एग्जैक्ट बताया। ज्यूरिस में इतना ही आता है, इससे ऊपर इसके अलावा कुछ भी नहीं था ज्यूरिस में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो स्टैटिस्टिक्स ही फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में क्या था, तो फार्मास्यूटिक्स में एक क्वेश्चन था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सारे क्वेश्चन तो जनरल थे, है ना, बाकी जो मतलब कुछ क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, मे भी हो सकता है आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया उसमें आए हो, क्योंकि एक सेट नहीं होता, मल्टीपल सेट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मल्टीपल सेट्स में भी हो सकते हैं। अब जैसे कि उसमें क्वेश्चन था मैन्युफैक्चरिंग में जो मेडिसिन बनी है, जैसे कि उसकी वैल्यूएशन अभी प्रेजेंटली 100 रुपए है। तो आफ्टर मतलब बाहर निकलने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाहर मार्केटिंग में जाती है ना, और फिर मतलब किस किस को मतलब कितना उसका प्राइस हाइक हो सकता है, परसेंटेज, और वो परसेंटेज बताना है मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे है ना, तो जैसे कि 10% बढ़ता है तो जैसे 100 का 110 हो गया, या 100% बढ़ता है तो 100 का 200 हो गया। तो इस तरीके से आपको मतलब उसका परसेंटेज उसमें दिया था। उसमें ऑप्शन थे 25, 50 और 100 और 65। ठीक है, आपने कौन सा किया बताना प्लीज कमेंट में, क्योंकि मुझे नहीं पता था, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, मैंने नहीं किया, वो क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, इस क्योंकि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी और एक सही क्वेश्चन पे 2 नंबर मिल रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1/4, तो मतलब हो जाएगा आपकी 0.5 की। ठीक है, पॉइंट मतलब गलत करने पे आपको आधा नंबर कट रहा था। ये केवल टैग में है, नॉन टैग में नहीं, है ना। अब बात करेंगे कॉलोजी में। कॉलोजी के बारे में, कॉलोजी में एक क्वेश्चन आया था बीटा ब्लॉकर से। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि ये ड्रग्स बीटा ब्लॉकर्स में कौन सी है ना। और गावा गावा के फंक्शंस में आया था कि जैसे गावा गावा क्या काम करता है, जैसे सीधे न्यूरो में काम आता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा जिनको भी सर्वाइकल रिलेटेड, या फिर जो स्पाइनल मतलब जो स्पाइन रिलेटेड होता है, स्पाइन रिलेटेड मतलब जिसके जिसके जो भी स्पाइन में फंक्शंस में इशू होते हैं, जैसे कि डिस्क बल्ज होना, है ना, जैसे कि और क्या बोलते हैं सर्वाइकल है, जितने भी नोड्स वोड्स वगैरह जितने भी होते हैं, सब में गावा दी जाती है। क्योंकि उसमें जो हमारी जो स्पाइन की जो इनर कोर होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है, वो चीज़ डाउन हो जाती है, उसमें कनेक्शंस डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस है ना, रेस्पॉन्स को एक्टिव करने के लिए दी जाती है। अब दूसरा जैसे कि अल्फा बीटा गामा रिसेप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसमें सीधा सीधा ऑप्शन में ये दिए गए थे, अल्फा बीटा गामा ये कौन सा है रिसेप्टर का जो इसके लिए यूज होता है, मतलब इसके लिए यूज होता है। अब बात कर लेते हैं
नेक्स्ट एक क्वेश्चन था डाययूरेटिक से क्वेश्चन आया था सीधा सीधा ड्रग से रिगार्डिंग पूछा गया था। एक क्वेश्चन सेल्फ लाइफ से था कि मतलब कैसे सेल्फ लाइफ के रिगार्डिंग होती है, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर किस ड्रग की किस में होती है। मे बी ये क्वेश्चन ये हो सकता है कॉग्नोसी से भी हो, प्रोडो ड्रग से रिगार्डिंग, है ना। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लाइकोजन का ऑप्टेन। ये सीधा एग्जैक्ट मुझे पूरा कंप्लीट ध्यान है कि जैसे ग्लाइकोजन ऑप्टेन किस प्रोसेस से होता है, ठीक है, सीधा उन्होंने प्रोसेस का नाम पूछा था, ठीक है। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था पी एसिटाइल अमीनोफिनॉल, तो भाई ये किसका है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। सबसे बड़ी ट्रिक की बात है, आप ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताना किसने इसको रिसर्च किया था, है ना। मे बी ये क्वेश्चन तो सभी ने कर ही दिया होगा, ये क्वेश्चन तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने छोड़ा होगा। मे बी अगर लकीली गलत हो गया हो तो वो चीज़ अलग है, वैसे मुझे नहीं लगती गलत हुआ। उसका फार्माकोलॉजिकल नेम आप सब जानते हैं, ये फार्माकोलॉजिकल नेम है, इसी का मतलब नॉर्मल नेम पूछा गया था, ठीक है। एक का सिनोनिम आया था, मतलब नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं, है ना, वो कॉग्नोसी में था। अब बात कर लेता हूँ नॉन टैग में। नॉन टैग देखिए बहुत लोगों को टफ लगा, लेकिन कैसा रहा मैं उसको कंप्लीटली आपको वन टू वन बता रहा हूँ। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कैसा रहा, रियलिटी में कितना है, कितनी डेप्थ है, कितनी नॉर्मल है। अब बात करते स्टार्ट करता हूँ क्वांट से। देखो जीए को मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जीए में देखो एक क्वेश्चन आया था जिसमें इसराइल से भी इवैक्यूएशन जो भी पर्सन किए मतलब इंडियंस जो इवैक्यूएट किए गए थे, तो उसका मतलब मिशन का क्या नाम था, जैसे कि आपको ध्यान है उसका रशिया से किसका लड़ाई हुई, कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। तो उसमें था गंगा मिशन, इसमें था जय मिशन, जय विजय करके ऐसे करके कुछ था, है ना। है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन थे, मुझे क्वेश्चन ध्यान है क्योंकि मैंने वो पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए मुझे दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अर्थमेटिक की। 10 क्वेश्चन थे, आप उनको इग्नोर करके भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अर्थमेटिक की बात करते हैं। क्वांट में देखो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, दूध और पानी का क्वेश्चन था और एक एज रिलेटेड था। पार्टनरशिप से क्वेश्चन था जिसमें कि दिया गया था कि वो अपना 10% वो अपने इस काम में खर्च करता है, बाकी का बचा हुआ 45%, 54% वो इस काम के लिए, 90% ऐसा करके था, 60% रिमेनिंग का 60% वो इसका अपने बाकी एक्सपेंस के लिए करता है, बाकी का रिमेनिंग बचाता है। तो उन्होंने पूछा था, एक का डिफरेंस दिया गया था, मतलब फर्स्ट जो एक्सपेंस था और लास्ट जो सेविंग थी उसका डिफरेंस दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके निकालना था। तो सिंपल था, ठीक है। और एज का सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया था कि जैसे कि अगर अभी इनकी मतलब माता पिता की भाई बहन की थी, ये मुझे नहीं ध्यान, दो लोगों की एज दी गई थी, जैसे कि इस रेशियो 1:2 है अभी, है ना। तो अभी आज से 5 साल पहले या 5 साल बाद, यानी 15 साल बाद ऐसा करके 3 साल बाद, 5 साल बाद ऐसा करके था, है ना। फिर उसके बाद उनकी कितनी एज होगी वो उसका रेशियो दिया गया था। फिर उन्होंने पूछा था कि पर्टिकुलर पर्सन की एज का रेशियो उन दोनों में से एक का पूछा था कि मतलब पहले एज कितनी थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रेन से सीधा सीधा क्वेश्चन आया था टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का, ठीक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसमें 5 क्वेश्चन की सबसे सिंपल जो था क्वांट में मैथमेटिक्स में, वो सबसे सिंपल था सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, जो 4 से 5 क्वेश्चन आए थे आपको मिल गए होंगे। ये लगभग कुल क्वेश्चन 6 से 7 थे अर्थमेटिक के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो और सबसे सिंपल थी डीआई। डीआई देखो मैं मानता हूँ टेबलर कैसलेट थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने का केवल था और कुछ भी नहीं था, है ना। टेबलर डीआई थी, ठीक है, जिसमें जिसमें कि कुछ इस तरीके की थी वो, जैसे कि ब्लेज दिए गए थे ABCDE, ठीक है। उसमें मेल और फीमेल का टोटल मतलब टोटल संख्या दी गई थी और मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया था। तो हम लोगों को पहले क्या करना था, दोनों का डेटा निकाल के अलग कर लेना था कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है। फिर उसको जितना भी 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए थे उन सबको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना था, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन केवल थोड़े थे, जिसमें कि एक्स दिया गया था कि और एफ दे दिया गया कि एफ मेल का 30% है, या एक्स जो गांव है वो फीमेल का 10% है, तो वो थोड़ा उसमें कैलकुलेटिव था, वरना बाकी कुछ ज़्यादा उसमें। हाँ ये मानूंगा कि अगर आप नॉर्मल हो तो बिल्कुल हाँ, थोड़ा ये टफ में था, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। अगर मैं प्रीवियस जितने भी मैंने फार्मा के एग्जामिनेशन दिए हैं उसमें अगर क्वांट रीजनिंग को अगर देख लिया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो बस वो बहुत ईजीएस्ट थे और ये मॉडरेट टू हार्ड में ही है, ये मैं अभी भी कहूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैसलेट की। कैसलेट में केवल ये था कि पढ़ने पढ़ने का था, और अगर आप डेटा ग्रैब कर लेते हो तो वो बहुत ईजी था, बड़े आसानी से हो जाता था। लेकिन आपको केवल पढ़ने का था और डेटा को फिल्टर आउट करना था, है ना। रॉ डेटा हमें दिया जाता है टैग कैसलेट में, और हमें टेबुलर फॉर्म में बनाना पड़ता है, जैसे कि ये हमें गांव वाला दिया गया था। तो इसके भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रीजनिंग की अपनी, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं नेक्स्ट ऐसी अपडेट आपको देते रहूँ एग्जामिनेशन की। अब बात कर लेते हैं नीचे अब रीजनिंग में देखो 3 पजल आई थी, ठीक है। अगर किसी ने पहले पजल नहीं की होंगी तो मे बी वो उसे बहुत टफ लगी होगी पजल करने में, और बहुत टाइम भी लगा होगा, मे बी किसी किसी को 10 मिनट भी लग गए एक पजल को करने में। देखो पजल 3 थी कि कैसी तरीके की, देखो एक थी सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर ऐसा दिया था, इसमें 7 लोग थे, 3 अंदर की ओर देख रहे थे, 4 बाहर की ओर देख रहे थे। तो ये कंडीशनल पजल थी, और यूनि डायरेक्शनल नहीं थी, मल्टी डायरेक्शनल थी, तो और अनसर्टेन थी। जैसे कि ऐसा नहीं होता, जैसे बहुत सी ऐसी पजल आती है जिसमें कि ये दिया जाता है कि एक दूसरे के प्रति, एक अंदर देख रहा है तो एक बाहर देख रहा है, एक अंदर देख रहा है तो एक बाहर देख रहा है, तो ऐसा था, ऐसा नहीं था। तो ये चीज थी डिफिकल्टी, हम कह सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल इस चीज में बढ़ाया गया। जैसे दूसरी थी वीकली, वीकली क्यों, मंथली थी, तो उसमें मंथ दिया गया था कि जैसे कि एक फिल्म इस दिन को इस महीने में रिलीज होती है, 1 मई में रिलीज होती है, 1 जून में रिलीज होती है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में उसमें बता दूं, उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें ABCDE करके दिया था और कहा था इसमें ऑड क्या है। देखो उसमें जो ऑड करके जो आंसर निकालना था ना, वो था डेज के अकॉर्डिंग, बाकी सब जितने भी उसमें ऑप्शन थे वो सब 31 महीने के थे,
वाले दिन वाले महीने में रिलीज होती थी मूवी। वही केवल एक मूवी थी जो 30 दिन वाले महीने में रिलीज हुई थी। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको ध्यान था, मुझे एकदम दिमाग में नहीं आती क्योंकि वो थोड़ा अलग था सबसे। अब बात करते हैं कि अनसर्टेन पजल थी जो सबसे लास्ट में मुझे मिली थी, है ना। अनसर्टेन पजल में लगभग कुल 13 से 14 लोग बैठे थे, मुझे अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिमाग में आ रही, लेकिन हाँ, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन अनसर्टेन पजल में यही होता है कि काउंटिंग नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। सबसे पहले वो यही पूछते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं, लेफ्ट में अगर बोला जाए तो लेफ्ट में एल थर्ड नंबर पे था, ठीक है। एक और कोई डिजिट शायद एम था, आई डोंट नो कंफर्म, है ना। और लास्ट में शायद एफ था। मैंने पूरा अच्छे से याद है, मेरे सारे सही थे, सारे क्वेश्चंस मेरे सब एकदम ओके थे, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। अनसर्टेन, ठीक है, लगभग 13 से 14 लोग थे इसमें, है ना। मैं एग्जैक्ट बता रहा, आप लोग इन दोनों में से एक डिजिट हो गया आपका पक्का, ठीक है। मतलब तो ये तीनों पजल डिस्कस होगी। अब बात करते हैं इसमें, देखो 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के आए थे, ओनली अ फ्यू थे। ओनली अ फ्यू पेपर को सिलॉक्स में टफ सिचुएशन में बोली जाती ठीक है ना। तो वो चीज ये बात को, इससे भी एक लेवल टफ तब होता है जब ओनली अ फ्यू में नॉट आउट लग जाए, ठीक है। तब सिचुएशन वो और टफ हो जाती है ना। सम और सम नॉट का यूज और हो, है ना, तो वो और टफ हो जाती है। तो अभी ये बोला जाए कि तो टफ में ये थर्ड नंबर पे था ऊपर से। अब बात करें इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में वो ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे कि ए बी सी डी दिया होता है और ये डायरेक्शन इक्वल टू और ऐसे करके नीचे साइन वाले, हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो ये साइन वाले जो क्वेश्चन दिए गए होंगे ना, ये सब इनइक्वालिटी में आते हैं। तो इनइक्वालिटी के अलावा 2 क्वेश्चन थे फिक्स, कुछ खास मतलब कुछ चेंजमेंट नहीं था, है ना। तो और फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन थे, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड वो दे रहा था कि वो नॉर्थ में बैठा है, वो नॉर्थ में जा रहा है, सी ए के ईस्ट में है, फिर वो साउथ में देख रहा है, वेस्ट में देख रहा है। डिस्टेंस पूछी गई थी ए और पहले और लास्ट डिजिट में, तो 5 मीटर की डिस्टेंस आई थी। अगर आपने क्वेश्चन किया हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो डिस्टेंस पूछी गई थी। अब बात करें तो देखो 2 मिसलेनियस क्वेश्चन थे। मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एक स्पेलिंग का क्वेश्चन था, जिसमें मान लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ही है, इसमें आगे पीछे उसमें करके देखना है कि जैसे कि डी 4 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है ना, एस 19 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है ना। तो मतलब इस तरीके से देखना है कि अल्फाबेटली इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो समान है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 19 टू 20, है ना, तो ये मतलब एक हो गया। तो इस तरीके से चेक करनी थी स्पेलिंग, फॉरवर्ड या बैकवर्ड आगे पीछे कैसे भी चेक कर सकते हो। तो जितने भी पेयर बनते हैं अल्फाबेटिकल मैनर में, तो वो चीज उसमें काउंट होता है। उसमें दिया गया था कि 1 2 3 या 3 से ज्यादा, इस तरीके से था। एक क्वेश्चन ये था मीनिंग का, उसमें प्रोफाइल दिया गया था, तो उसमें कुछ ऐसा था कि फर्स्ट, है ना, फर्स्ट, सेकेंड था, सॉरी थर्ड था, और फोर्थ था, और ये लास्ट वाला ये एल था। तो ये किस तरीके से, तो इस तरीके से फ्लॉप ऑप्शन बन रहा था, फ्लॉप एक मीनिंगफुल बन रहा था। तो उसमें ऑप्शन था कि अगर मीनिंगफुल बन रहा है तो उसका थर्ड सेकंड लेटर यानी थर्ड लेटर ऐसे करके कुछ था, ठीक है। ऐसे तो वो पूछा गया था कि सेकंड लेटर बताओ या राइट से थर्ड लेटर बताओ, ऐसा करके कुछ था, तो एल आंसर था उसका शायद, है ना। तो इस फ्लॉप ही बन रहा था, ये मुझे पक्का पता है। तो कोई भी मीनिंगफुल सेंस अगर बन रहा हो तो वो उसमें रहना था, वरना उसमें एक्स आंसर करना था या जेड आंसर करना था, वो ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते थे। तो बस यही आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन था, यही आपका आया था। मैंने जितने मुझे क्वेश्चन याद है मैंने सारे आपको डिस्कस कर दिए। अगर आपको भी कुछ अपनी तरफ से दिमाग में आ रहे हो क्वेश्चंस, है ना, टैग रिलेटेड हो या नॉन टैग रिलेटेड हो, चाहे आप एमएलटी से हो, चाहे आप टेक्नीशियन से हो, एक्स टेक्नीशियन से हो, किसी से भी हो, है ना, तो आप आपने अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डिस्कस करना, है ना, बताना, ताकि और लोगों को भी उससे अवेयरनेस हो और नॉलेज बढ़े, है ना, और आपकी भी बाद में हेल्प हो जाए, क्योंकि ये भी एक साइकिल है एक दूसरे की हेल्प करने का, है ना। जैसे कि हमारे जो आगे वाली एग्जामिनेशन है अभी, जैसे कि फार्मासिस्ट में और आगे एसजीपीजीआई का है, एम्स का है, तो आगे इन एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चन से थोड़ी हेल्प मिलेगी, एक माइंडसेट बनता है, एक माइंडसेट क्रिएट होता है ना। पर मेन चीज ये है कि जो टैग का लेवल है, टैग का डिपार्टमेंट है, वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होता ही जा रहा है ना। मैंने जो अभी जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशन थी अगर उसके अकॉर्डिंग बोले जाऊँ, तो दैट इज लेवल अप, लेवल 1 सा। मैंने लास्ट ईयर पीजीआई चंडीगढ़ का भी दिया था, ठीक है, और अभी मैंने एम्स ऋषिकेश का दिया, अभी एचएलएल का सफदरजंग हॉस्पिटल का भी दिया, है ना, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। अभी उसके मतलब डीवी वगैरह के लिए जैसे ही उसमें लिस्ट निकलती है, देखो डीवी वगैरह के लिए लिस्ट तब निकलेगी जब उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकलेगी, क्योंकि अभी पहले वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे, कट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनाएंगे, कट ऑफ के बाद तब डीवी का उसमें आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। तो बस वीडियो पसंद है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या एग्जामिनेशन या एग्जाम अपडेट के साथ, एग्जाम रिव्यू के साथ। जय हिंद।